हेलो एवरीबॉडी। सो इन दिस वीडियो हम सॉलिड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टारगेट करेंगे जेई मेन 2025 और 2024 के। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। अ सिलिंड्रिकल रोड ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर इज माउंटेड वर्टिकली। हमें लेंथ दे दी 1 मीटर और रेडियस दे दी 4 सेंटीमीटर यानी 4 into 10 to the negative 2 meters. It is subjected to a shear force of 10 to the 5 Newton at the top. Shear force given है जिसकी वैल्यू है 10 to the power 5 Newton. Considering infinitesimally small displacement in the upper edge, the angular displacement theta of the rod, this निकालना है हमें, right? यानी कि हमें थीटा निकालना है. Shear modulus की वैल्यू given है, G की वैल्यू 10 to the negative 10 Newton per meter square. शेयर मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं? टेंजेंशियल स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेस ओवर शेयरिंग स्ट्रेन, और स्ट्रेस हम लिखते हैं F बाय ए, फोर्स बाय एरिया, और शेयरिंग स्ट्रेन होता है थीटा। तो यहां से हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा आ जाएगा F ओवर ए जी। फोर्स की वैल्यू गिवन है 10 to the 5। एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक वायर है तो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, और जी की वैल्यू गिवन है 10 to the 10, राइट। यहां से हम r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। r है हमारा 4 into 10 to the 2, तो यानी कि 16 into 10 to the minus 4। हम स्क्वायर कर रहे हैं r स्क्वायर 10, तो यहां से 5 over 16 पाई इंटू 10 to the 6, यहाँ से आ जाएगा 1 over 160 पाई। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 over 160 पाई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू वायर्स ए एंड बी आर मेड ऑफ सेम मटीरियल हैविंग रेशियो ऑफ लेंथ्स LA over LB 1/3। दो वायर है हमारे पास, ए वायर है और बी वायर है। लेंथ का रेशो गिवन है 1/3। डायामीटर्स का रेशो गिवन है 2। इफ बोथ वायर्स आर स्ट्रेच यूजिंग द सेम फोर्स, फोर्स बराबर है FA इक्वल टू FB, what would be the ratio of their respective elongation? अब देखो, टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन हमें बताता है कि कौन सा मॉड्यूलस यूज करना है। अब यहाँ पे इलोंगेशन की बात हो रही है तो यंग्स मॉड्यूलस यूज होगा। यहाँ पे हमें गिवन है कि सेम मटेरियल से बनी है दोनों वायर, यानी कि फर्स्ट कैच क्या होगा कि यंग्स मॉड्यूलस दोनों वायर्स का क्या होगा? सेम होगा, यानी कि YA इक्वल टू YB। अब YA हम कैसे लिखते हैं? यंग्स मॉड्यूलस हम कैसे लिखते हैं? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो यहां पर YA लिख लेते हैं। स्ट्रेस क्या है? FA बाय A ओवर स्ट्रेन हम लिखते हैं डेल्टा L A ओवर L A, इक्वल है FB ओवर A ओवर डेल्टा एरिया ऑफ A एंड एरिया ऑफ B, डेल्टा LP ओवर LB। सिंप्लीफाई करके लिखते हैं FA LA ओवर एरिया ऑफ A क्या आएगा? पाई RA स्क्वायर और डेल्टा LA इक्वल टू FB LB एरिया ऑफ B, सेम पाई RB स्क्वायर डेल्टा LB। अब यहां से फोर्स क्या है? इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। FA से FB जो है वो कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, राइट। और हमें निकालना क्या है? रेशियो ऑफ देयर इलोंगेशन, यानी कि डेल्टा LA ओवर डेल्टा LB। सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, आ जाएगा LA ओवर LB और RB स्क्वायर ओवर RA स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे हमें LA ओवर LB तो गिवन है 1/3। अब द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स क्या करेंगे? जल्दी जल्दी में DA डायमीटर का रेशियो है 2, तो रेडियस का रेशियो हाफ कर देंगे, बट नहीं, डायामीटर का रेशियो अगर 2 है तो रेडियस का रेशियो भी 2 ही होगा। तो यहाँ पर RB ओवर RA क्या हो जाएगा? उसका ऑपोजिट 1/2 का स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? इलोंगेशन का रेशियो
A over डेल्टा एल ए ओवर डेल्टा एल बी, यहाँ से आ जाएगा 1/4 टाइम्स 3 यानी 1/12, 1:12। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A 3 meter long wire of radius 3 mm, रेडियस दे दिया है हमें 3 mm और लेंथ दे दी 3 मीटर, mm को कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁻³ मीटर। An extension of shows an extension of 0.1 millimeter when loaded vertically by a mass of 50 kg। एक वायर है, अगर हमने इस पर 50 kg का मास हैंग कर दिया है in an experiment to determine Young's modulus, the value of Young's modulus of the wire as per this experiment is, और Young's modulus की वैल्यू हमें गिवन है p × 10⁻11 और वैल्यू ऑफ p हमने निकालनी है। ठीक है, अगेन Young's modulus कैसे लिखते हैं? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस लिखेंगे F/A से, स्ट्रेन है डेल्टा L ओवर L से, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे FL/A डेल्टा L। अब देखो फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है इस वायर के ऊपर, इस मास ने जितना फोर्स लगाया है वही तो वायर के ऊपर फोर्स लग रहा है, और इस पे कितना फोर्स लग रहा है mg, यानी कि 50 टाइम्स g। g हमें लेने को बोला है 3 पाई, तो 3 पाई ये क्या हो जाएगा हमारा फोर्स ऑन द वायर। तो फोर्स की वैल्यू पता लग गई, हमारे पास है 50 टाइम्स 3 पाई, लेंथ हमें गिवन है 3 मीटर, 3 एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगेन पाई आर स्क्वायर, आर है 3 तो स्क्वायर करेंगे 6, 3 मिलीमीटर। डेल्टा एल, डेल्टा एल की वैल्यू हमें गिवन है 0.1 मिलीमीटर, यानी कि 0.1 3। सिंप्लीफाई करते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहां से 3 टाइम्स 3 9 भी कैंसिल हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, पाई भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 10⁻⁹, 5 × 10⁻11, और हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटली पता करी थी वो है p टाइम्स 10⁻11, तो p की वैल्यू कंपेयर करने से क्या आ जाएगी 5, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फ्रैक्शनल कंप्रेशन del V over V of water at a depth of 2.5 kilometer below the sea level is dash percentage। गिवन द बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर, हमें बल्क मॉड्यूलस दे दिया वाटर का 2 × 10⁻9, डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻3, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेने को बोला है 10, फ्रैक्शनल कंप्रेशन हमने निकालना है, राइट। हम यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस की क्या डेफिनेशन होती है? बल्क मॉड्यूलस हम अगेन लिखते हैं F/A ओवर डेल V वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल V ओवर V से। अब हमें डेल V ओवर V का ही परसेंटेज निकालना है, राइट। फाइन, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं, जो हमें अननोन है डेल V ओवर V इक्वल टू F/A B। और फोर्स पर यूनिट एरिया को हम कैसे लिखते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया तो प्रेशर की भी डेफिनेशन होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रेशर, और प्रेशर बिलो द सी लेवल निकालना है तो क्या आ जाएगा ρgh, और ρgh हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि रो वाटर की गिवन है 10⁻3, g हमें 10 लेने को बोला है, और h हमें गिवन है डेप्थ किलोमीटर में 2.5 किलोमीटर, यानी कि 10⁻3 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आ गई, डेल V ओवर V क्या आ जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय बल्क मॉड्यूलस जो है 2 × 10⁻9, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10⁻4, 10⁻7, 2, 5,
2 इंटू 10 टू द 10, और यहाँ से आ जाएगा, इसको आई कैन राइट इट बिलो, 25/2 इंटू 10 टू द -3, और हमें परसेंटेज में पूछा है टाइम्स, तो यहाँ से आ जाएगा 25 इंटू बाय 20 यानी कि 5/4, एंड दिस वुड बी 1.25%. सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट. फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल वी ओवर वी कितना परसेंटेज आ जाएगी, 1.25%. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A wire of length L and radius R is clamped at one end. If its other end is pulled by a force F, वायर दे दिया हमें जो वन एंड से क्लैम्प्ड है और दूसरे एंड पर हम F फोर्स से पुल कर रहे हैं. इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय L. तो इलोंगेशन हमारे पास गिवन है, डेल्टा L क्या है, L. If the radius of the wire and the applied force are both are reduced to half of their original values, keeping original length constant, the increase in the length will become. देखो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की तरह इसको ट्रीट करते हैं. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, दिस थिंग, हमारी वायर पर एक फोर्स लगाया गया जहां इलोंगेशन क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, राइट. तो यंग्स मॉडुलस हम लिखेंगे FL ओवर A डेल्टा L. तो F हमें पता है, लेंथ BL है, एरिया हम लिख लेते हैं πr², और डेल्टा L है हमारे पास L. ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में यंग्स मॉडुलस आ जाएगा. अब जो नेक्स्ट लाइन है यहाँ पर वो एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरह हम ट्रीट करते हैं. इफ द रेडियस ऑफ द वायर एंड अप्लाइड फोर्स बोथ आर रिड्यूस्ड टू हाफ. अब F प्राइम क्या हो जाएगा, F/2 जो हमने पहले फोर्स लगाया था, और रेडियस क्या हो जाएगी R प्राइम R/2. कीपिंग द ओरिजिनल लेंथ कांस्टेंट, द इंक्रीज इन लेंथ. अब यहाँ पर इंक्रीज इन द लेंथ डेल्टा L इलोंगेशन कितनी होगी, अगेन यंग्स मॉडुलस लिखते हैं हम इस एक्सपेरिमेंट में. F क्या है, F/2, L क्या है, L ओवर एरिया है πr² R/4, और डेल्टा L हमने निकालनी है. डेल्टा L प्राइम से डिनोट करती हूँ मैं इसको. यहाँ से आ जाएगा F L ओवर πr² डेल्टा L प्राइम, यहाँ से आ जाएगा 1/2 टाइम्स 4. यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2FL ओवर डेल R² डेल L प्राइम. अब देखो सेम ही वायर पर दोनों एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, यानी कि यंग्स मॉडुलस दोनों को क्या होगा, सेम होगा. तो ये दोनों हम इक्वेट कर देंगे. FL ओवर πr² L इक्वल टू 2 टाइम्स FL πr² डेल्टा L प्राइम. डेल्टा L प्राइम निकालनी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2L, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगी हमारी इलोंगेशन. तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L इन क्रॉस सेक्शनल एरिया A क्या है, Y, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल कर दिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल हाफ कर दिया, तो यंग्स मॉडुलस Y प्राइम जो है वो कितना होगा. बट दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि यंग्स मॉडुलस एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, वो उसकी पैरामीटर्स पर डिपेंड नहीं करती है, तो Y ही रहेगा यंग्स मॉडुलस की वैल्यू. तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. न्यूमेरिकल या इंटीजर टाइप क्वेश्चन है हमारे पास. अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, लेंथ दे दी है हमें 2 मीटर, एंड यंग्स मॉडुलस है 2 इंटू 10 टू द 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, is stretched by a force. If Poisson ratio and transverse strain for the wire, sigma क्या है 0.2, और transverse strain क्या है, transverse strain 10 to the -3.
देन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वायर इज, देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी हमारे पास होती है, हम स्मॉल यू से डिफाइन करते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। तो ये हम कैसे डिफाइन करते हैं, हाफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। यहाँ पर कौन सा स्ट्रेस और कौन सा स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर स्ट्रेन की बात करी गई है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो हम यंग्स मॉडुलस में डिफाइन करते हैं डेल एल ओवर एल, वो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट। और पॉइजन रेशियो हम डिफाइन करते हैं लेटरल स्ट्रेन और ट्रांसफर स्ट्रेन ओवर longitudinal strain। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास यंग्स मॉडुलस भी गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि सिग्मा भी पता है और मुझे ट्रांसफर स्ट्रेन भी पता है। यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एल एस डिनोट करते हैं, क्या आ जाएगा, ट्रांसफर स्ट्रेन 10 to the negative 3 और सिग्मा क्या है 0.2, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 into 10 to the -2, ये क्या आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब हमें स्ट्रेस चाहिए टू कैलकुलेट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, उसके लिए हमें यंग्स मॉडुलस की वैल्यू गिवन है। यंग्स मॉडुलस हमें पता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेस की वैल्यू मुझे निकालनी है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमने निकाल लिया है, हाफ इंटू 10 to the -2, तो यहाँ से स्ट्रेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, y है 2 into 10 to the 11, और स्ट्रेस है हमारे पास, स्ट्रेन है हमारे पास हाफ इंटू 10 to the -2, यहाँ से आ जाएगा 10 to the 9। अब स्ट्रेस की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू भी आ गई है, तो हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो U की क्या वैल्यू आ जाएगी, हाफ स्ट्रेस है 10 to the 9, स्ट्रेन है 1/2 10 to the -2, यहाँ से आ जाएगा 1/4 10 to the 7, और हमारे पास 10 to the 5 में गिवन है, इससे करते हैं 100/4 times 10 to the 5, यहाँ से आ जाएगा 25 into 10 to the 5, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 25, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, two slabs with square cross section of different materials 1 2 with equal size L and thickness D1 and D2 such that D2 हमें given है double of D1 और L जो है वो greater है D2 से। Considering lower edges of these slabs are fixed to the floor, we apply equal shearing force on the narrow faces। shearing force किस पे लगाया गया है, narrow faces पर। The angle of deformation is θ2 equal to double of θ1. If shear modulus of material 1 G1 है 4 into 10 to the 9, shear modulus of 2 है x times 10 to the 9, तो x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब जो भी हमारी स्लैब्स हैं उसकी जो साइड है वो हमें गिवन है इक्वल साइड L, तो यहाँ पर दो जो फेसेस है उसका एरिया होगा L² और बाकी की जो साइड्स हैं उसका एरिया होगा L टाइम्स D1 और L टाइम्स D2। हम स्लैब 1 को देख रहे हैं, स्लैब 2 को, तो यहाँ से नैरो फेस के ऊपर हमने शेयरिंग फोर्स लगाया है, तो L जो है वो D2 से क्या है बड़ा है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये नैरो नहीं होगा, तो इस जो हमारी फेस है L टाइम्स D1 इसके ऊपर हमने क्या लगाया है हमारा शेयरिंग फोर्स, राइट। तो यहाँ से हम G1 या G की वैल्यू कैसे लिखते हैं, F/A थीटा, और G1 लिख लेते हैं यहाँ से, G1 इक्वल टू F/, एरिया है L टाइम्स D1 और θ1, और यहाँ पे हमें गिवन है इक्वल शेयरिंग फोर्स लगाया है, तो मैं F ही डिनोट कर लेती हूँ। नाउ हम G2 लिखते हैं F/, एरिया है L टाइम्स D2 और θ2। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूं G1 by G2,
यहाँ से क्या आ जाएगा, F/L d1 θ1 से आ जाएगा हमारे पास L d2 θ2 ओवर F, यहाँ से बचेगा d2 θ2 ओवर d1 θ1, और d2 क्या है, डबल ऑफ d1, और θ2 है अगेन डबल ऑफ θ1 ओवर d1 θ1, यहाँ से क्या आ जाएगा 4। तो g1 की वैल्यू हमें पता है, g2 की वैल्यू निकालनी है। g1 है हमारे पास 4 × 10⁹। बिफोर आई कंफ्यूज यू, यहाँ से लिखते हैं g1 इक्वल टू 4 टाइम्स g2। तो g1 है 4 × 10⁹ ओवर 4 इक्वल टू g2 है x 10⁹। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमने निकालनी थी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The increase in pressure required to decrease the volume of water sample by 0.2%. Del P हमें given है P times 10⁵ Newton per meter square, और decrease in volume del V by V times 100 given है 0.2. Bulk modulus हमें given है 2.15 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैल्यू ऑफ P निकालनी है। अगेन बल्क मॉड्यूलस हम लिखते हैं del P ओवर del V ओवर V, और del P की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा P। B की वैल्यू गिवन है 2.15 10⁹, और यहाँ पर हमें गिवन है 0.2, 2/1000 इक्वल टू del P। तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स 2.15 × 10⁶ इक्वल टू del P, और हमें गिवन थी P टाइम्स 10⁵, तो हमें 10⁵ चाहिए एक्सपोनेंट में, तो 20 टाइम्स 2.15 × 10⁵ del P, और P की वैल्यू हमारी हो जाएगी, यानी कि 20 टाइम्स 2.15 क्या होगा 43 टाइम्स 10⁵, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी 43। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वॉल्यूम कंट्रैक्शन ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब ऑफ एज लेंथ 10 सेंटीमीटर, एज लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, when subjected to a hydraulic pressure of 7 times 10⁶ Pascal would be वॉल्यूम कंट्रैक्शन यानी कि del V ओवर वॉल्यूम कंट्रैक्शन यानी del V की वैल्यू पूछी है हमसे, del V। बल्क मॉड्यूलस हमें दे दिया 1.4 × 10⁻11। अगेन सिमिलर फॉर्मूला यूज करेंगे del P ओवर del V ओवर V, तो यहाँ से आ जाएगा del P V ओवर del V। del V की हमने वैल्यू निकालनी है, del P हमें गिवन है, V हम एज लेंथ से निकाल लेंगे, और बल्क मॉड्यूलस गिवन है। सिंपल कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन बन गया। del P है 7 × 10⁶, वॉल्यूम आ जाएगी 1000 × 10⁻2 क्यूब ओवर बल्क मॉड्यूलस 1.4 × 10⁻11 से आ जाएगा 7 × 10⁹ 10⁻6 ओवर 1.4 × 10⁻11, यहाँ से आ जाएगा 7 × 10⁻3 ओवर 10, यहाँ से आ जाएगा 1/2 10⁻7, और हमें आंसर पूछा हुआ है मिलीमीटर क्यूब में। मिलीमीटर क्यूब कितना होता है 10⁻3 का क्यूब 10⁻9। अब हमें 10⁻9 चाहिए हमारे आंसर में, तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, 100 से ही डिवाइड -7, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मिलके क्या हो जाएगा 10⁻9, यहाँ से आ जाएगा 50 × 10⁻9, तो हमारे पास del V क्या हो जाएगा 50 मिलीमीटर क्यूब, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
द डेंसिटी एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ अ वायर आर, डेंसिटी दे दी वायर की 6 × 10⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ब्रेकिंग स्ट्रेस दे दिया 1.2 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. The wire is suspended from a rigid spot on a planet where acceleration due to gravity क्या है, 1/3 है acceleration due to gravity on the surface of earth. तो G prime से डिनोट करते हैं क्या है, G/3. The maximum length of the wire with breaking is, maximum length निकालनी है हमने in meters, right. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो G जो है हमें 10 लेने को बोला है, राइट. स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस हम कैसे लिखते हैं, फोर्स बाय एरिया से बेसिकली, और फोर्स क्या होता है mg, G को मैं G प्राइम लिखूंगी क्योंकि हम एक डिफरेंट प्लैनेट पर हैं, ओवर एरिया, राइट. अब यहाँ से स्ट्रेस मुझे गिवन है 1.2 × 10⁸ इक्वल टू मास. मास मुझे गिवन नहीं है, मुझे डेंसिटी गिवन है, बट मैं डेंसिटी से मास निकाल सकती हूँ. मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम, और वॉल्यूम में लिखती हूँ एरिया टाइम्स लेंथ से G प्राइम ओवर एरिया. एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा रो L G प्राइम. रो मुझे पता है 6 × 10⁴, L मुझे फाइंड आउट करना है, और G प्राइम है G/3. सभी टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं एक्सेप्ट L. यहाँ से हो जाएगा 1.2 × 10⁻³ 3/6 × 10⁴ टाइम्स ग्रेविटी है 10. यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 12 × 3/6 10⁸ क्या आ जाएगा L, और सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 6 × 10⁻100 = L. तो L क्या आ जाएगा 600 मीटर. तो मीटर में ही पूछा था हमसे, तो L की वैल्यू आ जाएगी 600 मीटर्स, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दे दिया 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. लेंथ दे दी 2 मीटर, is stretched between 2 rigid supports. When a mass of 2 kg is suspended at the middle, तो वायर क्या हो जाएगी, सैग हो जाएगी और थीटा एंगल बनाएगी. जो थीटा है वो है 1/100 रेडियन. द वैल्यू ऑफ ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू निकालनी है हमें. देखो ए मॉड्यूलस दे दिया हमें 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. लेंथ दे दी 2 मीटर और थीटा दे दिया 1/100. अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सैग डाउन कर जाएगी तो फोर्स जो है वो क्या लगेगा, टेंशन फोर्स लगेगा. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेंशन. यहाँ से अगर मैं रिजॉल्व करती हूँ कंपोनेंट्स में, ये क्या आ जाएगा T cos थीटा, क्या आ जाएगा T sin थीटा. सिमिलरली इस साइड आ जाएगा T cos थीटा, यहाँ पर आ जाएगा T sin थीटा. तो 2T sin थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, mg. m है 2, g है 10. तो t की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं. t की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻2 टाइम्स साइन थीटा. साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, थीटा जो है वो 1/100 रेडियन है, वेरी स्मॉल एंगल. तो यहाँ पर मैं साइन थीटा को क्या लिख सकती हूँ, थीटा लिख सकती हूँ. यहाँ से क्या आ जाएगा 1000. t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 न्यूटन, राइट. ओके. अब हमारा जो डिफॉर्मेशन होती है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कौन सा मॉड्यूलस है. तो डिफॉर्मेशन के हिसाब से जो मॉड्यूलस गिवन है वो हमें यंग्स मॉड्यूलस गिवन है. तो y की वैल्यू मुझे गिवन है. y होता क्या है, FL/Δl. अब मुझे फोर्स पता है जो है टेंशन, वो मैंने निकाल ली है. लेंथ मुझे गिवन है 2 मीटर. डेल्टा एल मुझे अननोन है. एरिया मुझे निकालना है, y मुझे गिवन है. तो द ओनली अननोन जो मुझे एरिया निकालने के लिए चाहिए वो क्या है, वो है डेल्टा एल. तो डेल्टा एल इस ट्रायंगल में कितना होगा, देखो ये है थीटा,
ये है हमारी l, क्योंकि ओवरऑल लेंथ 2l है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा x² प्लस l स्क्वायर। यहाँ पर डेल्टा l क्या होगा, l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस l, राइट। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं y और रेदर एरिया निकालते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, FL ओवर y डेल्टा l। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। F क्या है, टेंशन जो है 1000, L क्या है, L को एक बार L रहने देते हैं, Y की वैल्यू भी Y रहने देते हैं। डेल्टा L क्या है, डेल्टा L है, अगर मैं यहाँ से L कॉमन ले लूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर l स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस 1। और यहाँ पर अगर मैं बाइनोमियल लगाती हूँ यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, 1000, l से l कैंसिल हो जाएगा, ओवर y क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर l स्क्वायर माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1000 2l स्क्वायर ओवर y एक्स स्क्वायर। अब एरिया निकालने के लिए x की वैल्यू इंपॉर्टेंट है निकालना, राइट, क्योंकि l मुझे पता है, y मुझे पता है। अब x निकाल लेते हैं इसी ट्रायंगल से। x क्या होगा, टेंजेंट थीटा लिखते हैं, क्या होगा x ओवर l। अब थीटा स्मॉल है तो tan थीटा को थीटा लिख सकती हूँ, x ओवर l। x क्या आ जाएगा, l टाइम्स थीटा। सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1000 2l स्क्वायर ओवर y है 2 × 10⁻11 और x क्या है, l स्क्वायर थीटा, l स्क्वायर थीटा स्क्वायर। l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा 10⁻³ to 10⁻4 ओवर 10⁻11, यहाँ से आ जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और हमसे पूछा है एरिया है डैश टाइम्स 10⁻⁴, तो 1 एरिया की वैल्यू आ जाएगी 1 टाइम्स 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 person pull a wire towards themselves. Each person exerts a force of 200 न्यूटन on the wire. सिचुएशन कैसे गिवन है, टग ऑफ वॉर जैसे सिचुएशन गिवन है। 2 पर्सन एक वायर को पुल कर रहे हैं दोनों एंड से, और ईच पर्सन जो है वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, 200 न्यूटन का। यंग्स मॉड्यूलस वायर का दे दिया है 10⁻11। ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर है 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, कन्वर्ट करेंगे -4। द वायर विल एक्सटेंड इन लेंथ बाय, डेल्टा एल निकालना है, सब कुछ गिवन है, डेल्टा एल निकाल लेंगे। वाई क्या होता है, एफ बाय ए, एफ एल ओवर ए डेल्टा एल, राइट। और हमें डेल्टा एल निकालना है, तो यहाँ से डेल्टा एल आ जाएगा एफ एल ओवर ए वाई। अब फोर्स कितना लग रहा है वायर के ऊपर, दोनों जो है वो 200 न्यूटन से उस वायर को पुल कर रहे हैं, राइट। तो टेंशन कितनी आ जाएगी वायर में, 200 न्यूटन, तो फोर्स क्या हो जाएगा 200 न्यूटन टेंशन इन द वायर। तो डेल्टा एल क्या है 200 इक्वल टू 200। लेंथ ऑफ द वायर हमें गिवन है 2 मीटर, एरिया है 2 × 10⁻⁴ और y गिवन है 10⁻11। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 200 ओवर 10⁻7 और 200 10⁻⁻7। और पूछा हुआ है हमसे माइक्रोमीटर में, माइक्रो क्या होता है 10⁻⁻6, यहाँ से आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से डिवाइड, तो यहाँ से ये जो बन जाएगा हमारे पास, ये है 10⁻⁻6 और ये हमारा जो आ जाएगा आंसर आ जाएगा 20 माइक्रोमीटर। तो एक्सटेंशन कितनी आ जाएगी वायर में, 20 माइक्रोमीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। One end of a metal wire is fixed to the ceiling and a load of 2 kg hangs from the other end. अभी सिचुएशन क्या गिवन है, एक एंड वायर का फिक्स्ड है और वहां से हैंग कर रहा है 2 किलोग्राम का ब्लॉक। सिमिलर वायर इज अटैच्ड
to the bottom of the load and another load 1 kg hangs from the lower wire. यहाँ पर 1 kg hang कर रहा है. Then the ratio of longitudinal strain of upper wire to that of lower wire will be. Area of cross section दे दिया मुझे 0.00005 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर. y है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट, अब मैं मान लेती हूँ कि अपर वायर में स्ट्रेन है S1 और लोअर में है लेट्स से S2. राइट, अब यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन. मुझे y पता है, मुझे स्ट्रेन का रेशियो निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे स्ट्रेस चाहिए. और स्ट्रेस में कैसे लिखते हैं? स्ट्रेस हम लिखते हैं F/A. एरिया मुझे गिवन है, तो बेसिकली मुझे फोर्स निकालना है, यानी कि मुझे टेंशन निकालनी है दोनों वायर में ताकि मैं स्ट्रेन का रेशियो निकाल सकूं अपर वायर और लोअर वायर में. राइट, यहाँ पे मैं टेंशन मान लेती हूँ T2 क्योंकि S2 से हमने डिनोट किया है T2. यहाँ पे है T1 से आ जाएगा T1. राइट, तो T2 तो सिंपली क्या आ जाएगा? mg यानी कि 1 × g 10 न्यूटन. T2 है 10 न्यूटन. अपर ब्लॉक पे लगाते हैं T1 - T2 क्या है हमारे पास 20. तो यहाँ से T1 क्या आ जाएगा? 30 न्यूटन. तो T1 और T2 निकल गए. T1 है 30 न्यूटन, T2 है 10 न्यूटन. अब देखो, अब हमें यहाँ पे एक वर्डिंग गिवन है, अ सिमिलर वायर इज अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ द लोड. यानी कि अपर वायर और लोअर वायर सेम मटेरियल से बनी है, यानी कि उनका यंग्स मॉडुलस क्या होगा? सेम होगा. तो y1 क्या आ जाएगा? स्ट्रेस यानी कि T1 ओवर एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन क्या आ जाएगा? S1. y2 आ जाएगा T2 बाय एरिया ओवर S2 और दोनों इक्वल है y1 और y2, तो ये क्या आ जाएगा? T1 S1 इक्वल टू T2 एरिया S2. अब अपर हमें रेशियो निकालना था अपर वायर टू दैट ऑफ लोअर वायर यानी कि S1 ओवर S2. तो यहां से आ जाएगा S2 T2 ओवर AS2. तो S1 ओवर S2 निकालना है, यहाँ से आ जाएगा T1 बाय T2. T1 है 30 न्यूटन और T2 है 10 न्यूटन. तो S1 बाय S2 क्या आ जाएगा? 3. तो हमारे पास T1 रेशियो T2 क्या आ जाएगा? 3. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. If average depth of an ocean is 4000 meter and bulk modulus दे दिया, then the fractional compression of the water at the bottom of the ocean is alpha times 10 to the negative 2. अल्फा की वैल्यू निकालनी है. अगेन बल्क मॉडुलस क्या होगा? प्रेशर ओवर डेल पी ओवर वी. डेल वी ओवर वी की वैल्यू निकालनी है. यहाँ से आ जाएगा प्रेशर ओवर बल्क मॉडुलस. प्रेशर है रो जी एच, रो है 1000, ग्रेविटी है 10 और डेप्थ हमें दे दी 400 मीटर. बल्क मॉडुलस की वैल्यू है 2 × 10 to the 9. 2 × 10 to the 9 क्या हो जाएगा? 4 7 over 2 × 10 to the 9 क्या हो जाएगा? 2 × 10 to the negative 2. कंपेयर करेंगे अल्फा टाइम्स 10 to the negative 2, तो अल्फा क्या आ जाएगा? 2. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. टू मेटालिक वायर P and Q have the same volume and are made up of same material. Volume same है P and Q, volume same है Vp equal to Vq और same material से बनी हुई है. If their areas of cross section, area of P divided by area of Q क्या है? 4:1 and force F1 is applied to P and an extension delta L is produced. The force which is required to produce the same extension in Q is F2. The value of F1 over F2 is. Right.
अब यहाँ पे सेम मटेरियल से बनी है तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होगा, सेम होगा। तो y1, p को 1 से डिनोट करते हैं, q को 2 से, y1 इक्वल टू y2। y1 क्या है, f 1 L1 ओवर एरिया ऑफ 1 del L1। इसको मैं लिख सकती हूँ A1 ओवर A2 इक्वल टू F2 L2 ओवर एरिया 2 del L2। अब हमें क्या निकालना है, F1 बाई F2। तो यहाँ से F1 बाई F2 वो एक साइड लेफ्ट हैंड साइड रख लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा L2 बाई L1, और हमें सेम एक्सटेंशन प्रोड्यूस करनी है, यानी कि डेल्टा L1 और डेल्टा L2 सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा A1 ओवर A2, राइट। तो F1 बाई F2 क्या आ जाएगा, L2 बाई L1। हमें लेंथ नहीं पता है, लेंथ नहीं पता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे L2 एरिया 2 से मल्टीप्लाई करूँ और एरिया 2 से ही डिवाइड कर दूँ, सिमिलरली मैं एरिया L1 के साथ एरिया 1 से मल्टीप्लाई करूँ और एरिया 1 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ से A1 ओवर A1 ओवर A2, राइट। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्हाट इज दिस, दिस इज वॉल्यूम V2 और दिस इज वॉल्यूम V1, और हमें गिवन है कि वॉल्यूम दोनों की सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा A1 स्क्वायर ओवर A2 स्क्वायर, और एरियाज का रेशियो हमें गिवन है 4 ओवर 1, यानी कि स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 रेशियो 1। तो F1 बाई F2 क्या आ जाएगा 16। तो 16 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Each of the 3 blocks P, Q and R shown in the figure has a mass 3 kg। तीनों ब्लॉक्स P, Q, R का मास जो है वो सेम है 3 kg। Each of the wire A and B has cross sectional area this and Young's modulus this। वायर A और B का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, यंग्स मॉड्यूलस भी सेम है। नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑन वायर B इज। देखो वायर B का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ B लिख लेते हैं, फोर्स ऑन B यानी कि स्ट्रेस एरिया ऑफ B डिवाइड बाय स्ट्रेन इन B। तो स्ट्रेन निकालने के लिए वायर B में मुझे क्या चाहिए, एरिया गिवन है, यंग्स मॉड्यूलस गिवन है, मुझे फोर्स इन वायर बी चाहिए, यानी मुझे टेंशन इन द बी वायर चाहिए। दैट्स इट। अगर मैं टेंशन इन द बी वायर निकाल लूं तो मैं स्ट्रेन निकाल लूंगी बी वायर में, राइट। तो यहां से निकालते हैं हम। लेट्स से सिस्टम एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे टेंशन टी ए है, यहाँ पर है टी बी, राइट। तो टी ए तो सिंपली क्या हो जाएगी 3 टाइम्स ए 3a, राइट। यहाँ पर है mg, तो TB यहाँ पर देखते हैं, TB माइनस TA क्या है 3a, यानी कि TB क्या आ जाएगा 6a, और थर्ड R में लिखते हैं हम mg माइनस TB इक्वल टू 3a, 3g इक्वल टू 9a, a क्या आ जाएगा g बाई 3। a अगर g बाई 3 है तो TB क्या आ जाएगा 6 टाइम्स g बाई 3, यानी कि 2g। फोर्स निकाल लिया मैंने बी वायर में, टेंशन इन द बी वायर निकाल ली, स्ट्रेन इन द बी वायर निकल जाएगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं, फोर्स है 2 टाइम्स 10 ओवर एरिया है 0.005 10 टू द -4, और यंग्स मॉडुलस है 2 टाइम्स 10 टू द 11। यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स 10 टू द 4 और 5 टू 2 10 टू द 7। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमसे पूछा हुआ है 10 टू द -4 में, यहाँ से आ जाएगा 1 ओवर 5 10 टू द -3। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से ही डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स 10 टू द -4। तो हमारा स्ट्रेन क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 10 टू द -4, तो 2 टाइम्स 10 टू द -4, तो आंसर क्या आ जाएगा 2।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 blocks of mass 2 kg and 4 kg are connected by a metal wire going over a smooth pulley as shown in the figure. ब्लॉक्स का मास दे दिया 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम, रेडियस ऑफ द वायर दे दी, यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर दे दिया। रेडियस है 4 × 10⁻⁵ और यंग्स मॉडुलस है 2 × 10⁻11 SI यूनिट्स में। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप्ड इन द वायर इज, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू हमें गिवन है 1/α पाई, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यंग्स मॉडुलस होता क्या है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेन की वैल्यू तो मुझे निकालनी है, और स्ट्रेस क्या होता है F/A, और फोर्स क्या है इस सिस्टम में, टेंशन फोर्स है। तो यहाँ पर T, अगर मैं T की वैल्यू निकाल लूं तो यहाँ पर मेरे पास अगर यंग्स मॉडुलस गिवन है तो मैं स्ट्रेन की वैल्यू निकाल लूंगी, क्योंकि मुझे एरिया में निकाल लूंगी πr² से, राइट। तो द ओनली अननोन इज फोर्स, जो कि है टेंशन फोर्स, राइट। टेंशन निकालते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा mg m को लिखते हैं 2g, डायरेक्टली लिख लेते हैं 20, यहाँ पे है 40, तो एक्सेलरेशन a मान लेते हैं सिस्टम की, यहाँ से आ जाएगा 20 t-20 क्या है 2a, और यहाँ से सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी 4 kg ब्लॉक की, 40 - t क्या है 4a। यहाँ से सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा 20 = 6a, a क्या आ जाएगा 20/6 यानी कि 10/3, और फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ t क्या आ जाएगी 2a + 20, यहाँ से आ जाएगा 20/3 + 20, यहाँ से आ जाएगी 80/3। टेंशन क्या आ गई 80/3 न्यूटन, यानी कि हमने F निकाल लिया, तो Y क्या है टेंशन ओवर एरिया स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या आ जाएगा T/AY, टेंशन है 80/3, एरिया है πr² यानी कि 16 × 10⁻10, और y गिवन है 2 × 10⁻11। सिंप्लीफाई करते हैं, से हो जाएगा 80/3 × π × 16 × 2, यहाँ से आ जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास दिस वुड बी 2 1/12 पाई, और हमें गिवन क्या था स्ट्रेन की वैल्यू 1/α पाई, तो अल्फा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, राइट। सो इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे पास सॉलिड्स में जेईई मेन 2025 और 2024 के। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।